वेलकम टू एडवांस जावा। लास्ट टॉपिक में हमने इक्लिप्स में login.jsp पेज क्रिएट किया था। मीन्स हमने लॉगिन एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में लॉगिन किया था, लॉगिन पेज क्रिएट किया था। आज के टॉपिक में हम सर्वलेट क्रिएट करते हैं। मीन्स कि जो हमारा ऑर्डर है वो हम उसे जो हमारा लास्ट टॉपिक में हमने एक एग्जांपल क्रिएट की थी जिसमें हमने वेटर की एग्जांपल ली थी। अब हम वेटर को ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, सर्वलेट क्रिएट करेंगे। न्यू सर्वलेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही न्यू ऑप्शन पर जाएंगे। न्यू ऑप्शन पर जैसे ही एरो पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो आपके पास इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे प्रोजेक्ट, फाइल, फोल्डर एटसेट्रा। यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है सर्वलेट का जिस पर एस लिखा है और स्टार बना हुआ है। यहाँ पर आप सर्वलेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास जो सर्वलेट की विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम सर्वलेट क्रिएट करेंगे। जो भी हमारा सर्वलेट है उसका हम यहाँ पर जावा पैकेज नेम दे सकते हैं। सपोज हम जावा पैकेज नेम दे देते हैं लॉगिन सर्वलेट। देन हम यहाँ पर क्लास नेम एंटर करेंगे। क्लास नेम जो है हमारी वो कंपल्सरी है एंटर करनी। यहाँ पर हम देते हैं लॉगिन सर्वलेट। देन यहाँ पर हम इसे HTTP सुपर क्लास रहने देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहते तो एज इट इज़ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास है URL मैपिंग। अगर आप URL मैपिंग चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे, एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से URL मैपिंग की पैटर्न एडिट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे और सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम डू गेट मेथड, डू पोस्ट को जिसे भी यूज़ करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सिंपली फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास जो लॉगिन सर्वलेट विंडो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम सर्वलेट को क्रिएट करते हैं। सर्वलेट में हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑटो जनरेट मेथड है जहाँ पर यहाँ पर इस प्रेसेस को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और क्लोज कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो भी हमारा मेथड है, जो भी हमारा वर्क है वो यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम पहले क्या लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास 2 यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड्स हैं। यहाँ पर हम देते हैं स्ट्रिंग यूज़र ID, देन कॉमा, देन पासवर्ड, देन सेमीकोलन पुट करेंगे स्टेटमेंट एंड के लिए। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़र ID सेट करते हैं। यूज़र ID इज इक्वल टू, यहाँ पर हम यूज़र ID सेट कर देते हैं। यूज़र ID की वैल्यू यहाँ पर इस पेज में वो कहाँ से पिक करेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर की हेल्प से। इसकी हेल्प से क्या होगा कि जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं यूज़र नेम में वो login.jsp पेज से किस में कॉल हो जाएंगे, लॉगिन सर्वलेट में। मीन्स कि जो हमारा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा किसी के लिए, हमारे वेटर के लिए। अब हम गेट पैरामीटर मेथड यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर हम वैल्यू पास कर देते हैं यूज़र ID। यहाँ पर हमने टाइप किया यूज़र ID, देन सेमीकोलन लगाकर इस स्टेटमेंट को एंड करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर करते हैं। पासवर्ड के लिए भी हम यहाँ पर फील्ड दे देते हैं कि पासवर्ड की वैल्यू वो कहाँ से पिक करे। पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम रिक्वेस्ट मेथड को यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। इससे भी क्या होगा कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो किस में कॉल हो जाएंगे, सर्वलेट, लॉगिन सर्वलेट में। इसकी भी हम यहाँ पर ID क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाया हमने पास नेम से और सेमीकोलन लगाकर इस स्टेटमेंट को भी एंड कर दिया। अब हम कंट्रोल एस करते हैं इस फाइल को सेव करने के लिए। अब जैसे हम उसी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं कि जो हमारा ऑर्डर है
वो वेटर को हमने दे दिया है, ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। अब वो कहाँ पर उसे लेकर जाएगा, वो लेकर जाएगा बिजनेस सर्विसेज के पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जावा क्लास क्रिएट करेंगे। उसे हम कैसे करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाते ही आपके पास ऑप्शंस होंगे, क्लास पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम जावा क्लास क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी जावा क्लास का नेम एंटर करेंगे। आप कोई भी यहाँ पर अपनी जावा क्लास को नेम दे सकते हैं, जैसे हमने टाइप किया लॉगिन सर्विसेज। आप इसका कोई भी नेम रख सकते हैं। आप इसका पैकेज नेम भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेट करते हैं लॉगिन सर्विसेज। देन सिंपली फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी लॉगिन सर्विसेज नेम की एक क्लास क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर हम अपने मेथड सेट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस पुट करेंगे, जैसे कि जो हमारा पासवर्ड है जो वो नल है। इस तरह से हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस टाइप करते हैं। पहले आप यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे बुलियन टाइप का। यहाँ पर हमने टाइप किया पब्लिक, देन बुलियन, पब्लिक के बाद हमने लगाया बुलियन, देन उसके बाद ऑथेंटिकेट मेथड, क्योंकि हम यहाँ पर ऑथेंटिकेट मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि हम लॉगिन पेज क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप दी। स्ट्रिंग का एस हम कैपिटल में रखेंगे, देन यूज़र आईडी, कॉमा, सेकंड में हमने सेकंड दिया पासवर्ड। यहाँ पर हम 2 टाइम स्ट्रिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने पासवर्ड है वो भी हमारा स्ट्रिंग टाइप में है और यूज़र नेम भी हमारा स्ट्रिंग टाइप में है। ये मेथड है, इसीलिए हम इसे सेमीकोलन से एंड नहीं करेंगे। ब्रेसिस स्टार्ट किए हमने, देन ब्रेसिस क्लोज किए और इन ब्रेसिस के अंदर हम अपनी कोडिंग टाइप करते हैं। यहाँ पर हमने टाइप किया इफ़, अगर जो हमारा पासवर्ड है, इफ़ ब्रेसिस स्टार्ट एंड क्लोज पास इज इक्वल टू नल, अगर जो हमारा पासवर्ड है, ये हमने यहाँ पर कंडीशन टाइप की। और के लिए हम यहाँ पर सिंबल्स यूज़ करते हैं, ये वाले जिन्हें हम और सिंबल भी कह सकते हैं। और पासवर्ड डॉट ट्रिम, यहाँ पर हम ट्रिम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ट्रिम फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें जो वाइट स्पेसेस हैं उन्हें रिमूव करना होता है। वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर ब्रेसिस अगेन से स्टार्ट करेंगे अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए। अगर जो हमारा पासवर्ड है, यहाँ पर कंडीशन क्या बन चुकी है हमारी, पासवर्ड जो है वो नल है या फिर उसमें वाइट स्पेसेस हैं, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा, फॉल्स, कि जो हमारा पासवर्ड है वो रॉन्ग है। रिटर्न डॉट फॉल्स, सेमीकोलन लगाएंगे स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। इन ब्रेसिस क्लोज कर देंगे इनको। यहाँ पर हमने ब्रेसिस क्लोज की। एंटर प्रेस किया। देन इसके बाद हमने टाइप किया कि अदरवाइज अगर हमारा जो पासवर्ड है वो ट्रू है तो हमारे पास क्या रिटर्न हो, रिटर्न डॉट ट्रू, कि हमारा जो पासवर्ड है वो ट्रू है। सेमीकोलन लगाते हैं स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। यहाँ पर हम डॉट फंक्शन को हटा देते हैं, सिंपली रिटर्न फॉल्स लिखेंगे, रिटर्न ट्रू लिखेंगे। इस तरह से जो है यह हमारी क्लास फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे।